बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। मैं फ़रा सादिया और आप ज़रूर सोचे होंगे कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ उसके बारे में हिंट्स देती हूँ कुछ आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ और जिसे कहते हैं इमरान खान साहब की 22 साल जो 24 साल बल्कि अब तो सियासी जद्दोजहद है, उसमें बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने का इनको जो है मौका मिला है, वक्त मिला है। इसलिए कि जितने जलसे होते हैं, जितनी तकारीब होती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ज़्यादातर में ये हमें स्टेट सेक्रेटरी के तौर पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सा जो है काम किया है। सेनेट में चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी के, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से है। मेरा ख्याल है बड़ा अंदाज़ा आपको हो गया होगा कौन है हमारे मेहमान, जानते हैं। हमारे साथ हैं सेनेटर फैसल जावेद, ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कहने की वैसे ये ज़रूरत नहीं है, आप सेनेटर साहब उन चंद लोगों में से हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसे कहना चाहिए ना पोस्टर बॉयज़, जो उसकी शनाख्त है, पहचान है, जो कहीं पार्टियाँ शिफ्ट करते हुए नहीं आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मैं तो पॉलिटिक्स में भी नहीं आया हूँ। मैं तो इमरान खान साहब के साथ आया था 96 अक्टूबर में। तो ये सोच के बिल्कुल नहीं आया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा हूँ। बस ये था कि इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान ने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं की है, तो यही चीज़ अट्रैक्ट की है। और इसी वजह से हम, मेरे जैसे बाकी भी जो हमारे साथी हैं, वो इसी वजह से तहरीक इंसाफ में, मैं अपना तो कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है बाकी भी इसी वजह से हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ट्रेडिशनल सियासत नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो अगर पीटीआई, अगर इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में ना आते तो हम लोग शायद ना इस तरफ आ सकते। तो आपका इमरान खान साहब से रिश्ता जो है, ताल्लुक़ है, वो सियासत से पहले का है या उनके सियासत में आने के बाद नज़दीकी और कुर्बत ज़्यादा बढ़ी है? देखिए, पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक उनकी सियासत में आने से पहले का है। और जाहिर है वो एक 92 वर्ल्ड कप जो है, 92 वर्ल्ड कप, और फिर जो स्कूल कॉलेजेस में जो उन्होंने शौकत खानम की जो कैंपेन की थी, तो वहाँ से यूथ उनके साथ बड़ी कनेक्ट की थी। और वो तो ताल्लुक था, लेकिन मुलाकात जो है ज़ाहिर है वो पार्टी बनने के बाद ही 96 में पार्टी बनी थी, अप्रैल में, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे हुई थी अक्टूबर 1996 में। तो उस दिन से ताल्लुक है। 24 साल का ये ताल्लुक। तो वो जो एक कहते हैं करिज्मेटिक लीडर, आप दूर से जब किसी को आप देखते हैं तो आप उसको पसंद करते हैं, सराहते हैं। बाज़ औक़ात नज़दीक आके वो उतनी कशिश नहीं रहती। तो आपके साथ आपने खान साहब को बहुत नज़दीक से देखा है। धरने की ये जो दिन है, इसमें आप जिस दिन शब रोज़ उनके साथ रहे हैं, तो आपकी उनके बारे में क्या फीलिंग है अब, व्हाइल यू आर सो क्लोज टू हिम? देखिए, एक तो उनकी डिटर्मिनेशन कमाल की है, वो पहले दिन से हमने देखा है। क्योंकि देखिए 97 का जब इलेक्शन हुआ तो मैं कितने साल का था, मैं 16-17 साल का हूँगा, 16 साल का हूँ। तो 97 का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें कोई सीट भी नहीं मिली इमरान खान साहब को। तो लग ये रहा था कि इमरान खान साहब शायद छोड़ दें पॉलिटिक्स, क्योंकि हाइप बहुत बनी थी, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने हिम्मत नहीं हारी। फिर 2002 का इलेक्शन हुआ, फिर लगा कि इमरान खान साहब जो है वो अब इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन फिर सिर्फ एक सीट मिली, और वो भी अपनी सीट मियाँ वाली से। फिर लगा कि इमरान खान साहब छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी लगे रहे। और फिर 2008 में जब इलेक्शन आया तो बाइकआउट किया, और 2013 में जब इलेक्शन आया तो हमें पूरा यकीन था जिस किस्म के जलसे हुए, जो हुआ, पूरा यकीन था कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन हम नहीं बना सके। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक सूबे में बना ली, तो वो थोड़ा सा एक मोटिवेशन ज़रूर मिली। और फिर खैर आगे का सफ़र है। लेकिन जो उनकी कमाल की चीज़ है वो हिम्मत नहीं हारते। डांट पड़ती है फिर आपको जितना हम नज़दीक हैं और जितना आप ये बिल्कुल ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये डिसएडवांटेज भी होता है। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल है बेहतरी के लिए डांटा है, लेकिन एक दो बार ऐसा ज़रूर हुआ कि थोड़ा सा मैं
थोड़ा क्या कहते हैं दुख हुआ था लेकिन वो कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया फिर। वो ठीक हो गया। अच्छा, आपके बारे में जो लोग जानना चाहें कि कहाँ से ये नौजवान जो कि खान साहब के बाद स्टेज पे जिसको सबसे ज़्यादा वक्त मिलता है वो सेनेटर फैसल जावेद हैं, इसलिए कि आप सबको इनवाइट कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, सो पीपल आर वेरी मच फेमिलियर विद यू। सो अपने बारे में हमें बताएं कि कहाँ से ताल्लुक़ है, और फिर हम तो जानते हैं कि मीडिया से मुख्तलिफ से आते हुए आप यहाँ तक आए। जी हाँ बिल्कुल, मेरा जो प्रोफेशनल करियर था वो एडवर्टाइजिंग ब्रांड मैनेजमेंट में था। मैंने 17 साल उस पर काम किया है। और लोग कहेंगे ओए 17 साल इतनी देर उम्र ही नहीं। बात यह है कि मैंने काम पढ़ाई के साथ शुरू कर दिया था। ठीक है, जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है, आप साथ साथ पढ़ाई करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। क्या उम्र थी तो जब आपने काम करना शुरू? मैंने जब काम शुरू किया तो आई थिंक हाँ इतने साल का होगा, 20 साल का। और क्या बनना था? एक होता है ना ड्रीम आपका। जी मेरा ये था कि मैं एक तो मीडिया जो मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट जो उसकी साइड है उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करूँ। और मैंने बहुत काम किया उस एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ मिलके हमने बहुत से अवार्ड्स भी जीते, और हमने मुल्क से बाहर भी काफ़ी प्रोडक्शन के अंदर काम किया, ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर, और पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज़ के साथ काम किया। और मुस्तकिल मिजाज था कि लंबे अरसे के लिए एक ही कंपनी के साथ रहा, फिर दूसरी के साथ भी लंबे अरसे के लिए रहा, तो एक ही बार नौकरी चेंज की। तो ये अच्छा रहा और ग्रोथ भी काफ़ी होती रही। और मेरे जो कोलीग्स थे या जो मेरे जो बॉस थे सब, उन्होंने बड़ा इसमें मुझे इनकरेज भी किया। और यही था कि इसी फील्ड के अंदर मैं एक्सपर्टीज़ लूँ और पहुँचूँ। फिर साथ में मैंने रेडियो प्रोग्राम्स करता था, तो मुझे शौक़ पैदा हो गया। चैनल 9 एक आता था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें आवाज़ें जब मैं सुनता था, ऑस्ट्रेलियन कुछ आवाज़ें थी, कुछ इंग्लैंड, टोनी ग्रेग, बिल लॉरी, इयन चैपल, इनको सुन के मुझे बोलने का शौक़ हुआ कि मैं बोलूँ, रेडियो प्रोग्राम करूँ। तो मेरा ये भी था कि अगर मैं ये पॉलिटिक्स, अगर हम अगर कामयाब ना होते इसमें, तो साथ साथ जो सफ़र टाइम मिलता तो ऑपोजिशन में, तो मैं बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर होता। हाँ नहीं, मैं कमेंट्री का बड़ा शौक़ रखता था। क्रिकेट थोड़ी खेली भी, लेकिन उस लेवल पे नहीं खेली, लेकिन एज एक्सपर्ट कमेंटेटर नहीं, एक्शन के ऊपर जो कमेंट्री करते हैं वो भी मैं कभी कभी करता हूँ साथ में। फिर ये पैशन था, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे पीटीआई की वजह से ये था कि बस इमरान खान साहब इस मुल्क की भागदौड़ संभाले, और ये ख्वाब था। अपने लिए मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैंने कोई वज़ीर बनना है या सेनेटर बनना है, या मैंने कोई किसी मतलब अपने लिए कतन कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा। हाँ, और आज भी मैं नहीं सोचता। तो इसका फायदा होता है या इसका नुकसान होता है? इसका फायदा होता है, आप अंदर से सुकून में होते हैं, आपको वो नहीं होती लेकिन कोई। बैरूनी तौर पे अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टी में नहीं थे वो पार्टी में आए और आज वो वजारतों पे भी बैठे हुए हैं। वो तो आए इसलिए पार्टी में, पावर पॉलिटिक्स के लिए कई लोग आते हैं ना, कई लोग आते हैं पावर पॉलिटिक्स के लिए आते हैं। वो बरमला कहते भी हैं इस चीज़ को कि हम तो पावर पॉलिटिक्स की। मेरे अंदर ये चीज़ मेरी सोच में आती नहीं है। लेकिन इससे कभी मुझे से मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कभी एहसास हुआ कि मुझे भी वजीर होना चाहिए था? नॉट रियली। हाँ, कभी ये होता है कि लोग जब काम का कहते हैं और आप कोऑर्डिनेशन में लगे होते हैं और लोग वजीरों से बात कर रहे होते हैं, तो होता है कि काश ये अथॉरिटी आपके अपने पास होती तो आप आराम से कर सकते वहाँ पे। लेकिन अदरवाइज ये कभी भी नहीं होता, ये शपशपा और इस चीज़ के लिए नथिंग लाइक दैट। मैं समझता हूँ कि बहुत से काम आप बगैर वज़ीर बने भी कर सकते हैं, बहुत से काम आप वज़ीर बन के भी नहीं करते। अगर आपने वजारत में नहीं आना तो फिर सियासत में आके क्या पाया? सियासत में आके एज अ पॉलिटिकल वर्कर, कैंपेन्स में सारी कई 97 के इलेक्शन कैंपेन में, 2002 की इलेक्शन कैंपेन में, 2018 की इलेक्शन कैंपेन में, 2013 की इलेक्शन कैंपेन में एक लर्निंग हुई, एक रोल प्ले किया, पूरे पाकिस्तान में जलसे किए। ये इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी? फिर सेनेट में होना भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस एज में आप मैं 41-40 की एज है मेरी, तो इस एज में आप सेनेटर हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इन इटसेल्फ है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, इमरान खान साहब ने बड़ा, और इमरान खान साहब ने किया ये, तो इमरान खान साहब का तो ख़ास तौर पे शुक्रिया। लेकिन ये वो कहते हैं है जुस्तजू कि अब खूब से खूब तर कहाँ, आप देखिए जाके ठहरती है नज़र कहाँ, तो लेकिन मेरी यहीं ठहर गई हुई है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैंने कभी भी ज़िंदगी में मैंने जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया था। वो
खुद से ऑफर्स आई और मैंने करता रहा, लेकिन कभी भी मैंने किसी चीज़ को ये नहीं अपने लिए नहीं देख के मैं चला कि जी मैंने इधर पहुंचना है, मैंने ये करना है। मेरा ये है कि जो सिस्टम है उसके अंदर जो अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पूरी की तरह से हेल्प करनी है, क्योंकि ये हमारे पास एक चांस है, यही एक चांस है, यही एक मौका है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। आप लीजिए। जी मैं साथ साथ जो है वो बस। अच्छा, तो आपकी हाँ। खान साहब से मैचिंग भी बड़ी शानदार होती है। अच्छा, कई दफ़ा स्टेज पे आप ऐसे लगता है जैसे आप दोनों ने एक दूसरे से मशवरा करके जो है वो वार्डरोब पूरी जो है वो की हुई है अरेंज, तो ऐसा भी होता है, इत्तेफाकन हो जाता है या जो आपने प्रोडक्शन की शायद बात की है, ये जो टाइमिंग होती है और ये जो एक इवेंट डिज़ाइन होता है, ये मुझे सिखाया ही इमरान खान साहब ने। और ये जब उन्होंने सिखाया और मुझे उन्होंने ट्रेन किया, ये जो जलसों को हमने नया रंग दिया है, नया कल्चर दिया है 2008 से, ये किसका आइडिया था? ये इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब तक जब जलसों में जाते थे 97 के और 2002 के भी, तो उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो जाते हैं तो वो एक अनाउंसर होता है, वो कहता है पंडाल में जनाब चौधरी साहब का काफिला दाखिल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इमरान खान साहब इस चीज़ से बड़े वो थे कि लोग बोर हो रहे हैं नीचे, लोग यूँ खड़े होते थे, देखते थे, फिर पर्चियों पे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, तो लोग बोर होते थे, आधे लोग चले जाते थे। तो इमरान खान साहब के जहन में आया कि लोगों को हमने यहाँ पे जब आए हैं, इनको बोर नहीं करना, इनको कुछ ना कुछ देना है, एक तो मैसेज देना है जो है, और दूसरा साथ में तो ये जिद्दत आती रही। फिर इसमें मैं सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो और इमरान खान साहब, हम 3 लोग हम बैठ के हमने इसको पूरा डिज़ाइन किया कि अब नया इसको क्या रंग देना है। ठीक है। तो उसमें मेरा क्योंकि ये थोड़ा बैकग्राउंड भी था ब्रांड मैनेजमेंट का और इसका साथ चल रहा था रेडियो का, तो मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि यस डू इट, और फिर हमने स्क्रीन भी लेकर के आए, बीच में स्क्रीन लगा दी। खैर वो मिली नगमे तो बीच में, हाँ, उनका बड़ा एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है, आपको पता है, ये डीजेस की और ये साउंड सिस्टम वालों के पूरा एक इंडस्ट्री बन गई है। तो वो साथ में था, तो एक जिद्दत आती रही, और वक्त के साथ साथ अभी भी जब भी हमारे जलसे होता है हम नई चीज़ें ट्राई करेंगे। अब जब इलेक्शन आएगा 2023 में, तो आप देखेंगे कि हम एक कोई और नई चीज़ लेकर के आएंगे। तो वक्त के साथ साथ हाँ, इनोवेशन और जिद्दत जलसों के अंदर ला रहे हैं, जिसके साथ यूथ जो है, फैमिलीज़ जो हैं, ख़वातीन जो हैं, जो पहले पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वो आने लग गई। ये हमने ज़्यादा काम इस पर किया 2014 धरने में। 126 दिन की ट्रेनिंग हो, किसी पार्टी में ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो सकती जो कि पीटीआई में हुई है, 126 दिन धरने की ट्रेनिंग। ये तो दुनिया में कहीं नहीं ऐसी ट्रेनिंग हो सकती। ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपसे पूछा था वो वार्डरोब का, मैं सबसे ही पूछती हूँ, मैं बड़ा इम्प्रेस होती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खान साहब के रंग में रंगे हुए हैं। सारे उनसे इम्प्रेस्ड हैं, सब उनसे इम्प्रेस्ड हैं, सबकी मतलब दूर से देख के पता चल जाता है कि ये शख्स जो है ये पीटीआई का वो है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी लीडर को देखकर, पॉलिटिकल लीडर को देखकर उसका अंदाज पूरे का पूरा जो है वो अपनाया जाए। किसी पॉलिटिकल लीडर का अंदाज देखिए ना, अब शौकत अजीज जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर तो नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो वो टाई कोट पहनते थे बहुत, और तरह तरह उनका मशहूर हो गया कि इनकी जो टाई पहनते हैं इसमें बड़ी वैरायटी है इनके पास, ठीक है। तो लोगों ने टाइयाँ पहनने थोड़ी बहुत देखी। इमरान खान साहब का ये है कि उन्होंने शलवार कमीज़ जो है, अपना कौमी लिबास और खेड़ियाँ और ये चप्पल जो हैं, कप्तान चप्पल जो है और मोटा सोल जो है, ये जो चीज़ें हैं, और इमरान खान साहब जो भी चीज़ करते हैं तो वो फिर फैशन बन जाती है, ये बात तो है। लेकिन हमारा एक चीज़ है, एक दूसरी चीज़ है, इमरान खान साहब से हमें डर भी लगता है। वो ये जो पेंट कोट है ना, इसको इधर पहनना इतना वो पसंद नहीं करता है किसी ने, तो वो एक वो उसमें है। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको बताऊँ, एक तो इमरान खान साहब की वजह ज़रूर है, ये आप सही कह रही है, हमारे कितने लोग उनको देख के ये ड्रेस कोड में आ गए हैं। लेकिन दूसरी वजह यह है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ शलवार कमीज़ में, बहुत कम। मैं जब भी ट्रैवल भी जब मैंने किया है अमेरिका या कनाडा या यूरोप में, तो मैंने हमेशा जो है शलवार कमीज़ ही पहनी है। इसलिए नहीं कि जी हम, इसलिए कि कंफर्टेबल बंदा फील करता है, एक वो वजह है। और अच्छा, आपको देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप खुश खुराक नहीं है, कोई खाने पीने का इतना शौक नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, इन दिनों मैंने, खुदा के लिए मुझे आप जो है ना इस पे काम करने दें। मैं अभी इन दिनों डाइटिंग पे हूँ, अच्छा कह सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं वज़न को गिराना चाह रहा हूँ, तो मैंने खाना कम किया हुआ है।
और ये लेकिन ये सैलेड वगैरह खा सकते हैं गुड। हाँ जी, सैलेड वगैरह आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मतलब ख़वातीन कितना फॉलो करती हैं, कितना पसंदीदगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में ख़वातीन एक कसीर तादाद में शरीक हुई थी। देखिए, मैं एक ख़वातीन के बारे में ये कहूँगा कि जो ख़वातीन ने किरदार अदा किया है पाकिस्तान में और फिर PTI के अंदर, वो बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है। घर का जो वोट बैंक है ना, वो खातून कन्वर्ट करती है। बच्चे माँ को देखते हैं, माँ को देखते हैं क्या करना है, तो उन्होंने PTI की सही मार्केटिंग की है ख़वातीन ने, और उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी है। हर जलसों में, धरनों में, हर जगह उनका पहुंचना, घर घर जाना वोट्स के लिए, ख़वातीन ने फिनोमिनल किरदार अदा किया। तो PTI में वैसे भी इमरान खान साहब ने दो तबकों को सियासत में मुतहरिक किया है। एक यूथ को जिसका हमारा कोई, वो मुच्छल होते थे बड़े बड़े, वो हम कहाँ से लगते हैं सियासतदान, और दूसरी ख़वातीन, इन दो को इमरान खान साहब ने मुतहरिक किया सियासत के अंदर। तो ज़ाहिर है ख़वातीन, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो कॉर्पोरेट दुनिया में मैं था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ख़वातीन जो हैं दे फार मोर प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू फॉर द कमेंट्स। मर्दों से ना मर्द तलाई होते हैं, उनको कुछ इधर उधर, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, दे आर नॉट। कुछ होते हैं जो कि मेरे छोटे भाई की तरह, कुछ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। बेशतर को तो मैंने देखा है देर ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन ख़वातीन का ये है, वो ऑर्गेनाइज होती है, डिसिप्लिन, उनके अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट दे के देखें ख़वातीन को। हमारे यहाँ ये इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, मीडिया पे बात करने की ज़रूरत है कि औरत की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरत एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, बीवी। औरत जो किरदार, और अल्लाह ताला ने औरत को एक जो खासियत दी है, एक सेल्फलेसनेस के अंदर, सेल्फलेस होना, वो एक मर्द के अंदर नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बड़ी स्ट्रगल है ये जो आप कह रहे हैं ना कि अर्ली एज से आपने शुरू कर दिया काम करना, तो बीइंग एल्डेस्ट एंड बीइंग, इसे कहना चाहिए एक ऐसा बेटा जो कि बड़ी कम उम्री से काम कर रहा है, ये क्या एक्सपीरियंस है आपका? इज इज गुड? बच्चों को जल्दी काम में डालना चाहिए? एब्सोल्युटली, मैं सबसे ये, बहुत अच्छा सवाल है फरहान, यू आर टू गुड। आपको हम इतने अरसे से देख रहे हैं मॉर्निंग शोज़ में भी, आप यू अंडरस्टैंड। मैं चाह रहा था आप ये सवाल करें, एंड थैंक यू वेरी मच। ये एक क्वालिटी एंकर पर्सन की कामयाबी का राज है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, इस वक्त ज़रूरी ये है कि देखें, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन अब बाहर मुल्कों में आप देखें, आपने बच्चों को अपने पाँवों पे खड़े होने के लिए मौका देना है, तब उनके अंदर। मैं पहले दिन ऑफिस में गाड़ी में जा सकता था, मेरे नाना जनाब अब्दुल क़य्यूम, उन्होंने मैं पाला बड़ा किया, यहाँ रहते इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन जब ऑफिस जा रहा था तो नौकरी पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ड्राइवर गाड़ी है ले जाओ, तो मैंने कहा नहीं, मैं साइकिल पे जाऊंगा। मैं साइकिल पे गया, मैं तकरीबन 3 महीने साइकिल पे गया ऑफिस। अच्छा। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली, जब फॉक्सी ली थी, 15,000 रुपये में मुझे मिली थी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। तो मैं पुलिस वालों को कहता था कि ये बंद हो जाती है, इसका चालान करो। वो कहते थे नहीं, तरस आ रहा है। मैं क्या, नहीं, मेरी भी इज्जत हो कि मेरे पास भी गाड़ी है चालान तो करो। वो चालान ही नहीं करते थे। वो गाड़ी में कहने का मकसद ये है कि पाँवों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को। तो इसलिए अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ ही में अगर वो जॉब करते हैं, तो उनको जिम्मेदारी का एहसास होगा, नहीं कि वो इधर उधर भटक जाएंगे। फ्री टाइम, जितना फ्री टाइम होगा आप इधर उधर निकल जाएंगे। ठीक है। माएँ क्यों बच्चों को कहती हैं मगरब से पहले घर आओ, बाहर मत जाओ, क्योंकि ज़माना ऐसा है, और कहती है ज़माना ऐसा है कि बच्चे ख़राब होंगे। ये क्यों कहती हैं? क्यों? इसीलिए कि वो बच्चे अब फारिग हैं तो वो घर में रखते हैं कि मगरिब से पहले घर आ जाने वाले बच्चे, सीधे सादे शरीफ, बात जो कही वो मानने वाला, कोई ज़िद मैंने नहीं, कोई जो शरारत नहीं। अब तक का टाइम जो गुजारा है, वो सारा बहुत ज़्यादा, मैं पिछले कई सालों से मतवातर काम के अंदर हूँ, लेकिन मैं इतना कोई वो नहीं हूँ जो आप मगरिब से पहले, क्योंकि मैं काम भी करता था, मैं पढ़ाई भी करता था। मैं शुरू की अगर बात करूँ उस वक्त की, कॉलेज लाइफ की आप बात कर सकती हैं, उस वक्त सारे बच्चे इधर आते थे, इधर ये सुपरमार्केट है, जिना सुपर, आपको पता इस्लामाबाद का सारा होता था। मैं नहीं करता था। अच्छा। मैं जॉब पे चला जाता था। अच्छा, ठीक है ना, तो जॉब पे चला जाता था, पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी, तो इसलिए उस वक्त वो मौका नहीं मिला।
अब कभी कभी हो जाता है। अब शरारतें पूरी करते हैं आप। हाँ, अच्छा, अब वो चीज़ आती है कि आई मिस दैट, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की मौसीकी चलनी चाहिए थी, लेकिन वो अब कभी कभी चला तो लेते ये हैं। संजीदगी जो है ये तबीयत में है फिर, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बचपन भी आपने जो है बड़ा संजीदा गुजारा, या कुछ जी। लाइटर मिजाज है, या गुस्सा कितना करते हैं? नहीं, लाइटर हूँ, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर फैमिली में अप्रिशिएट करते हैं लोग, मुझे नहीं पता, बाकी भी साथी करते हैं, बातचीत में हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं बताऊँ, मैं जब जब बहुत छोटा बच्चे देखते थे टीवी पे, कार्टून देखते थे, क्या क्या आते थे, तो मैं क्या देखता था, मैं मन चले का सौदा देखता था। अच्छा, मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को, नईम बुखारी साहब हो गए, क्रैशपुर हो गए, कसौटी प्रोग्राम हो गया, तारिक अजीज़ शो हो गया, बच्चे नहीं देखते थे, बच्चे तो और तरह के प्रोग्राम्स देखते थे। मैं शुरू से फिर मैं ड्रामे वो देखता, जैसे मैंने बताया मन चले का सौदा है, फिर चांद गिरेन है, पुराने हमारे जो ड्रामे थे, निजात वारिस, तो वो मेरा उसमें इंटरेस्ट था शुरू से। तो वो वहाँ से संजीदगी टेलीविज़न की, पीटीवी की वजह से ना। ड्रामे अब तब्दील हो गए हैं, ये वाले ड्रामे भी देखते हैं जिसमें एक हस्बैंड और उसके साथ मुख्तलिफ मल्टीपल रिलेशंस एंड देन मुख्तलिफ ऐसी ये जो हैं ये चीज़ें भी देखते हैं। आप तो चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, सेनेट की। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये वाले ड्रामे बहुत कम देखता हूं जो आजकल आ रहे हैं। मैं अभी भी पुराने ड्रामे देखता हूं, मेरे पास सारी डीवीडीज़ पड़ी हुई हैं। कुछ ड्रामे इन्होंने अभी कुछ, मैं पीटीवी से फिर दोबारा कहता हूं कि सारी आर्काइव्स को यूट्यूब पे लेकर के आएँ ताकि लोग देखें। तो शालीमार वालों ने अच्छा चैनल बनाया हुआ है, शालीमार टेलीविज़न ने, तो उसके ऊपर कुछ पुराने ड्रामे हैं। मैं आज भी जब मुझे टाइम मिले मैं वही देखता हूँ, या फिर कुछ टर्किश प्लेज़ हैं जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं आए, मैं वो देख रहा हूँ। और कोशिश करेंगे कि वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, जो उनके टॉप के जो हैं कुछ अच्छे काम। Who's your favorite artist पाकिस्तान में आजकल की लॉट में? आजकल तो आपने बता दिए जी। आजकल मैं ये बताऊं कि वो आजकल के भी हैं और वो पुराने भी हैं, और आजकल भी वो हीरो आते हैं फिल्मों में, तो इसलिए मैं उनको आजकल का कंसिडर करता हूं। और बेहतरीन एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया है। हुमायूं सईद जो हैं वो बहुत अच्छे एक्टर, कम आते हैं वो, मुझे आजकल के और पुराने भी वो बहुत पसंद है। हाँ। अरे जब सेनेट में जब तकारीर हो रही होती हैं, मिस करते हैं? बिकॉज आपकी जो है ना एक कमाल ही नेशनल असेंबली। हाँ, आपने फिर अच्छा सवाल पूछा। मैं इतना मिस करता हूँ, ये बहुत एक मुकर्रर के लिए, चाहे वो तारुल कादरी हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो एक मुकर्रर होता है उसके लिए एम्बियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। 3 तरह की तकरीरें होती हैं। एक आप सेमिनार में स्पीच कर रहे हैं, वो एक बड़ी मेलोसी होती है। एक आप जलसे में तकरीर कर रहे हैं, जलसे में तकरीर, वो तो उसका तो खैर इम्पैक्ट ही कुछ और है। और एक है आपके हॉल के अंदर तकरीर। एक सेमिनार में छोटे कमरे में तकरीर करें, एक बड़े हॉल में आप तकरीर कर रहे हैं, उसका एक डिफरेंट होता है। सेनेट का ये है कि सेनेट के अंदर वो माहौल जो तकरीर का एक होता है ना, क्योंकि वो होता है, लेकिन मैं फिर भी ये है कि सेनेट के अंदर एक डिसिप्लिन तकरीर जो है उसका आपको मौका मिलता है और वो अच्छा है। लेकिन नेशनल असेंबली उसका जो माहौल है ना, नेशनल असेंबली में वहाँ पे तकरीर का मज़ा ही आ जाए। तो वो मैं एक चीज़ ज़रूर मिस करता हूँ कि माइक खुले नेशनल असेंबली का, तो वहाँ पे मौका मिले जॉइंट सेशन में कभी। हाँ, तो अच्छा, who's your favorite speaker there जिनको आप बड़े शौक से सुन रहे होते हैं other than तहरीक इंसाफ? मुशाहिद हुसैन सैयद जो है, other than तहरीक इंसाफ, मुशाहिद हुसैन सैयद, he speaks very well. Yes, he has good grip on foreign policy, ज़्यादातर वो इन्हीं इश्यूज पे बात करते हैं। हाँ, उनको मैं शौक से सुनता हूँ, बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़ाहिर है, एक तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब से बेहतर तकरीर कोई भी नहीं कर सकता। अगर इमरान खान के अलावा अगर आप बात करें तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बहुत अच्छे डिबेटर हैं, बहुत अच्छी स्पीच। हाउ अबाउट मुराद सईद? मुराद सईद भी बहुत डिस्कस किया जाता है। देखिए, वो यंग हैं, उनके अंदर जोश है और कमाल का उसका फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उनका मुझे लगता है कभी चलान ही ना हो जाए, ट्रैफिक पुलिस चलान ना कर दे, जो उनकी स्पीड है। और ये आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उनका अंदाज़ है, एक दिल से बात करते हैं। मुराद सईद बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। अली मोहम्मद ख़ान जो है वो तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। शहरियार अफरीदी काफ़ी
अच्छी तकरीर करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके 24 साल गुजरे हैं ज़िंदगी के, इट्स अ लॉन्ग टाइम जो कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। ये सब हाई रहा, सब अच्छा रहा, या इसमें कुछ लो पॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जो आप शेयर करना चाहें? मुझे लोग कह रहे हैं कि कैमरा क्लोज करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से सफ़ेद है, यहाँ से तो कह रहे हैं ये कैसे, तो मैंने कहा आए ना ज़रा पीटीआई में आए फिर पता चले। देखिए पॉलिटिक्स में ही होता है इंटरनल, आपका कभी भी सक्सेस, इमरान खान साहब कहते हैं ना, वो ये एक स्ट्रेट लाइन यूँ नहीं है, वो यूँ करके ऊपर नीचे करेगा, तो वो हर जिंदगी के हर शोबे में भी होता है। पॉलिटिक्स में कहते हैं, वो किसी ने कहा कि जी वर्क प्लेस पे भी काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पॉलिटिक्स होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होगी, जो है ही पॉलिटिक्स करना, तो वो निशेब फराज जो हैं वो आते रहे हैं। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ ये एक इनिशिएटिव है, कोई ऐसी कॉल जो आई हो और उसने प्राइम मिनिस्टर को डिस्टर्ब किया हो? ना, मैं बताऊँ एक चीज़ उनको डिस्टर्ब की है, वो चीज़ ये है कि हम जब पहला प्रोग्राम कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल था कि ये लाइव है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, पहला जो प्रोग्राम कर रहे थे उसको हमने पहला एक हाफ रिकॉर्ड किया और चलवा दिया। रिकॉर्डिंग लाइव ही हुई, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं हुई, और दूसरा हाफ पे रिकॉर्ड करके वो चला दिया। आप समझ रही हैं ना, दो पार्ट से, आपको तो तजर्बा है इस चीज़ का। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये पता चला कि ये लाइव नहीं था, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हुई है, तो उस चीज़ पे वो डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने कहा ये लाइव होना चाहिए अगली बार से, तो फिर अगली बार से हम 100% लाइव चलेंगे। ठीक है। फिर हाँ, दूसरी एपिसोड में हम 100% लाइव चलेंगे। कितना रिसेप्टिव होते हैं पीएम, अगर उन्हें कोई तजवीज़ दी जाए कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए, तो उसके बारे में कितना वो मान लेते हैं बात को? मान लेते हैं, अगर उनको आप कन्विंस कर सकें लॉजिक के साथ और अच्छी सजेशन हो, उसको ज़रूर वो एवेल्यूएट करते हैं और मानते हैं। और ये हमारी कोर कमेटी में, हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन से पहले भी जब इजलास होते रहे, जो मेजॉरिटी का मौक़िफ़ होता था और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं भी है तो इमरान खान साहब पर चेंज करते थे कि क्योंकि अब मेजॉरिटी ये कह रही है कमेटी की, तो फिर यूँ फैसला कर लेते हैं। बहरहाल उनका ख्याल डिफरेंट हो सकता था उससे, लेकिन तो इसलिए पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बात को डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब ने कोई एक डिसीजन लिया या कोई एक ऐलान किया और उसके बाद उसके अपोजिट कोई वो, तो उस बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसकी वजूहत क्या है। क्या कोई सेकंड थॉट आता है? क्या आप जैसे लोग मिलके उन्हें बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए? ये क्या चीज़ होती है? नहीं, बहुत कम जगहों पर ऐसे होता है, और इसलिए होता है कि जब आप एक फ़ैसला करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए भी आपको उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके भी तो चेक करना होता है ना। आपकी नज़र में वो ठीक फ़ैसला होता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली जाता है तो आप उसको एवेल्यूएट करते हैं, तो आप उससे फ़र्क फ़ैसला कर सकते हैं। ये तो बेहतरी के लिए, अगर आप बेहतरी के लिए, मिसाल के तौर पे अब आप गाड़ी चला रही हैं, यहाँ से आपने सोचा कि आप यहाँ से आगे से राइट होंगी और फिर लेफ़्ट होंगी तो आप पहुँच जाएंगी, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो राइट साइड पर लोग वहाँ पर खड़े हैं, काम हो रहा है कोई, और वो कह रहे हैं ये रास्ता फ़िलहाल बंद है, तो आप कहते हैं चले दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। अब आपने ये क्यों किया? कुछ वजह है जिसकी वजह से किया, और बेहतरी के लिए किया कि आपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना इन दी एंड। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अगर रास्ता तब्दील भी करना पड़े तो कोई मसला नहीं है इसमें। बिल्कुल से। अच्छा, मुझे पीएम की एक बात जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बड़ी इम्प्रेस करती है, वो ये है कि उनकी यादाश्त बहुत अच्छी है। एक इवेंट में यानी उन्होंने अचानक मुझे मेरा नाम लेके मुखातिब किया, विच इज़ अनयूजुअल के वज़ीर आज़म को नाम याद होगा, जो इससे पहले हमने देखा है गवर्नमेंट्स नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, हम इसी तरह क्लोजली उनके साथ भी काम कर रहे होते थे, मगर उनको नहीं नाम याद होता था कि कौन। उनको सिर्फ रिश्तेदारों के नाम पता थे उनको। इनके अंदर ये खासियत, और ये क्रिकेट की दुनिया से, क्योंकि यू कम अक्रॉस सो मेनी पीपल इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, सो मेनी पीपल टीमों से खेल रहे हैं, दूसरे प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, उनकी हर एक चीज़ याद रखनी है कि वो ये वहाँ से भी, और उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वो है, तेज़ है। अच्छा, ज़िंदगी के अगर आपके हम जानना चाहें रेशो प्रोपोर्शन, कितना टाइम है अपने लिए, कितना टाइम है फैमिली के लिए, कितना टाइम है फ़न रिक्रिएशनल तफरीह के लिए, और कितना टाइम है काम के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, जैसे मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। गांव देहातों में जो है ज़्यादा अच्छी टाइम मैनेजमेंट है जी, और गांव देहातों का जो पूरा लाइफ पैटर्न है वो सिंक किया हुआ है यूरोप, कनाडा और अमेरिका के साथ।
ठीक है ना, एक्चुअली वो नेचर के साथ सिंक किया हुआ है ना? सिंक, हाँ, जो वो लोग करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे गाँव देहातों में लोग सुबह सवेरे उठते हैं, अमेरिका में भी सुबह सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, जल्दी आते हैं, काम ख़त्म करके और फिर घर पे टाइम और जल्दी सो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे पास जाने का टाइम क्या है, आने का टाइम क्या है, कुछ पता नहीं है, इधर उधर फैले हुए। गाँव देहातों में ये नहीं है। आई थिंक हमें ओवरऑल लाइफ पैटर्न पे काम करना चाहिए। और दूसरा ये रमज़ान में होता है कि यूनिवर्सल एक स्केड्यूल होता है, सहरी पे आप उठते हैं और आप फिर आगे थोड़ा काम पे जाते हैं थोड़ी देर बाद, और फिर अफ्तारी पे सब यूनिवर्सली। तो हम 30 दिन अगर वैसे गुजार सकते हैं तो बाकी साल भी हमें उस पैटर्न पे रहना चाहिए, ठीक है। एंड देन व्हेन यू जो काम पे लोग होते हैं और जो उनकी जो वीकेंड आता है, बाहर अगर आप हो, आप किसी को वीकेंड पे कॉल करें, वो कहेंगे सॉरी ये मेरा फैमिली टाइम है, मेरा वीकेंड है, मैं अभी काम की बात नहीं करूंगा, मंडे को देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं होता आज दिन कौन सा है, आज मुझे नहीं पता कौन सा दिन है। हाँ जी। बस चल रहे हैं, किसी से पूछ लिया भाजी अच्छा जी इतवार है, अच्छा इतवार है, ये तो नहीं पता चलता के दिन बस कौन चल सा रहे है। हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट आया हो कभी? आप स्टेज सेक्रेटरी हैं, आप पूरी स्टेज, जैसे आपने खुद का ब्रांड मैनेज करते रहे हैं, इतना सक्सेसफुल धरना 126 दिन, हर रोज़ की तकरीर, हर रोज़ आपका जलसा है, कितना बड़ा, इतना ग्रैंड किस्म का, तो कोई कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हुआ होगा जो याद होगा? हुआ, काफ़ी दफ़ा हुआ, बड़ा मुश्किल होता है, लाइव होता है ना सारा। एक बार ऐसा हुआ कि वो इमरान खान साहब ने मुझे एक वीडियो का कहा था धरने में। अच्छा। वो उसमें मेरे से कुछ गलती हो गई और वो अब स्क्रीन पे चल रही है, अब लाइव जा रहा है, टीवी पे भी लाइव जा रहा है। तो उन्होंने एन उस टाइम पे मुझे कहा कि हाँ जी वो लगा दो। तो एन जब मैंने लगाई तो उन्होंने देखा कि वो चीज़ नहीं थी जो वो उन्होंने कहा था। ओए होए होए होए, दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग फॉर मी बिकॉज यू नो इट वाज गोइंग लाइव। और खैर उन्होंने मुझे कुछ कहा? हाँ, उन्होंने छोड़ा, उसके बाद और बड़ा डांटा था मुझे उस पर, क्योंकि वो देखे ना एक फ्लो उनका, तो एक कभी कभी हो जाता है। इतने मैंने कोई तकरीबन 1500 से ज़्यादा जलसे हो चुके हैं, तो किसी जगह पे गलती भी हो जाती है, लेकिन चल जाता है काम। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ज़िंदगी का बेस्ट फेज़ कौन सा है आपका? वो टाइम जिसमें कि आपने अर्ली काम करना शुरू किया, वो टाइम जिसमें आप एज पॉलिटिशियन स्ट्रगल कर रहे थे, आज जब आप सेनेटर हैं? किसी भी इंसान से अगर आप ये सवाल पूछेंगी तो वो कहेगा कि मोहम्मद अली शाकी का जो गाना है ना, अफशां का और मोहम्मद अली शाकी का, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। तो जो मेरी वालदा फौत हुई हैं 2 साल पहले, तो जब मेरी वालदा ज़िंदा थी और हम जब छोटे थे, तो घर का जो सहन था, दैट वाज द बेस्ट टाइम। उससे ज़्यादा बेहतरीन टाइम ज़िंदगी में नहीं हो सकता। अच्छा, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट? मासूमियत, कुछ प्रेशर नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप पे, आप इजी हैं, आप सुबह देर तक सो भी रहे हैं, आप छुट्टी को एंजॉय भी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है आया ही नहीं था मोबाइल फ़ोन, कोई टैबलेट, कोई मोबाइल फ़ोन, कुछ भी नहीं है, सहन है। एब्सोल्युटली। बिजली बहुत जाती थी और अम्मी जो है वो पंखा करती थी, तो वो जो टाइम है वो तो। अच्छा, ये कैसा रिश्ता था आपका मदर के साथ? कितने का आप लाडले और पैम्पर्ड रहे? ओ, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और काफ़ी ज़्यादा शी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। लंबा अर्सा बीमार रही तो फिर वो उनकी वो चीज़ें बस, फिर उन्होंने इतना इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया चीज़ों के अंदर, लेकिन अदरवाइज व्हेन शी वाज एक्टिव, जब हम छोटे होते थे शी वाज एक्टिव, सो शी वाज वेरी क्रिएटिव। सो ये जो फ्लेयर है आपके अंदर, ये वालदा की तरफ से? एब्सोल्युटली। 9 साल का था तो उन्होंने मुझे मैंने घर के अंदर लाइब्रेरी बनाई हुई थी। अच्छा। हाँ, मैं मोहल्ले के बच्चों को किताबें रेंट पे देता था। ओके। यस, शुरू से ही बिजनेस माइंडेड? शुरू से बिजनेस माइंडेड, लेकिन क्रिएटिविटी। मैं एक रसाला भी लिखता था। अच्छा, ओके। रसाला लिखता था और नज़में लिखता था और तकरीरें भी करता था स्कूल में, तो इन चीज़ों में ज़्यादा। तो मुझे अब मेरी माँ ने हमेशा इनकरेज किया, फिर रेडियो लेके दिया, फिर मैंने एक छोटा सा मोहल्ले का रेडियो स्टेशन था उसको ज्वाइन कर लिया, वो शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर आपने अपना रेडियो स्टेशन जो वही, है हाँ, वो रन किया? जी, अपना रेडियो स्टेशन बगैर लाइसेंस के उस वक्त कोई था ही नहीं, ये चीज़ें पैमरा वगैरह तो था ही नहीं, तो बस वो किया।
और उसमें मेरी वालदा ने हमेशा इनकरेज किया। वो नहीं कहती, मैं pressure कहती नहीं मेरे था बच्चे कितने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। हालांकि वैसी किताब खोली हुई पढ़ नहीं भी रहे तो माँ के बेटा बहुत पढ़ लिया बन गया, तो वो वाली माँ थी। अच्छा, कब कोई प्रेशर नहीं था कि आपने ये बनना है, ये नहीं करना, ये आप क्या कर रहे हो? कोई प्रेशर नहीं था कतन किसी भी। हमारे 5 हैं हम, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें, और किसी पे कभी भी प्रेशर नहीं था कि तुमने इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। और जल्दी चले गए ना दोनों माँ बाप, दोनों जल्दी चले गए। नाना नानी जो हमारे, मैं कहता हूँ हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी उन्होंने हमें पाला बड़ा किया, वो भी फोत हो गए, तो चारों फोत हो गए। तो एक मैसेज में इसमें यह भी है कि जिनके माँ बाप गार्डियंस जिंदा हैं उनको फॉर ग्रांटेड मत लें। शायद हमने लिया हो। मैं जब हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गया काम में, एडवर्टाइजिंग में, बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में बिजी था, तो अक्सर वालिद साहब की कॉल आती थी, कहते ठीक है ना अब्बू हैं, कॉल कर लेंगे बाद में। तो फिर उनकी कॉल आना बंद होगी क्यों, फोत हो गई। तो उनकी आखिरी कॉल भी मैंने नहीं सुन पाया था, जो कि उन्होंने फौतगी से पहले शायद की थी। तो इसलिए फॉर ग्रांटेड मत लें माँ बाप को। ठीक है, तो ये रिग्रेट्स जैसे ये एक आपने कहा ये अफसोस है, होता होगा। हाँ अफसोस बहुत है, लेकिन माँ बाप को ये टाइम दें, क्वालिटी टाइम ना दें, क्वालिटी टाइम दें। जैसे डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड क्वालिटी टाइम। माँ बाप के सामने बैठे मोबाइल फ़ोन खेल रहे हैं, जी जी जी, उनकी तरफ से सोचें ना कि आपका बच्चा आपके साथ बैठा हो या आपसे छोटा, आप उससे बात कर रहे हैं और अपने फ़ोन पे लगा हो, तो वो क्या सोचेगा, आप क्या सोचोगे? सख्तगीर है, अपनी बात मनवाते हैं, असर्ट करते हैं अपने आप को कि नहीं आप फ्लेक्सिबल हैं, सुन लेते हैं, मान लेते हैं, मुफाहमत का ज़्यादा सूरत हाल रहती है। पहले नहीं था इतना, अब आ रहा है ये वाला मुफाहमत वाली बात। मुफाहमत तो नहीं कहेंगे, एक हाँ कोई मुझे कन्विंस कर ले तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, क्या वक्त ज़ाया करूँ मज़ीद क्या। तो वो है, हाँ कर लेते हैं, ये वाला अब हो गया है, पहले नहीं था। ज़िंदगी में आगे क्या आपने सोचा है? जैसे आपने कहा कि सारी ज़िंदगी आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ गुजारनी है, यही इलेक्शन और यही सब कुछ चलेगा, या जैसे आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ और भी एवेन्यूज़ मार्क किए हुए हैं कि ये भी करना है ज़िंदगी में अभी? हाँ नहीं, सियासत के एक मैं आपको मज़े की बात है, PTI में 2011 मीनारे पाकिस्तान तक कम अज़ कम सारे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस थे। ठीक है। आज जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। जी, ये तो डेंटिस्ट हैं। इमरान खान साहब भी 2008 तक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे। वो कैसे? वो पॉलिटिक्स को भी टाइम दे रहे हैं, अपना इदारा भी चला रहे हैं शौकत खानम, और साथ में वो क्रिकेट के ऊपर भी तबसरे भी कर रहे हैं। सो यू नो, आप सियासत के साथ जो हमारी ट्रेनिंग है वो ये है कि आप सियासत के साथ बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा इरादा, और मैंने किया नहीं है, अब सोच रहा हूँ कि साथ साथ अपनी जो क्रिएटिव, जो आपने कहा ना, मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे। वेरी गुड। उस पर अब मुझे अल्लाह करे मुझे टाइम मिले, मैं उसको कंप्लीट करूँ। ना वो ड्रामा आप जब देखेंगी तो आपको पता चलेगा। वो मैं लिख रहा हूँ और इंशाल्लाह वो आपको टाइम मिले तो कंप्लीट हो जाए वो। और मैं तो एक सोच लिख रहा हूँ ना, फिर तो आपने लिखना है आगे ड्रामा किस तरह लिखा जाता है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, लोग कहते हैं कि बड़ी ऑफर्स आती हैं जी, लोग पार्टियां शिफ्ट कर रहे होते हैं, आपको भी कोई ऑफर आई है कभी? किसी ने कहा है कि जी आप? जी आई है जी, मुझे 2013 के इलेक्शन से पहले आई थी। अच्छा जी, और वो ये आई थी इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरा यहाँ पे टिकट का नाम चल रहा था PTI में, और जावेद हाशमी जो थे दूसरे कैंडिडेट थे, और वो पार्टी के अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट भी थे, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, और उन्होंने कहा कि मैंने जनरल मुशर्रफ यहाँ से खड़े हो रहे हैं, मैंने अपना बदला लेना है, उनको हराना है। हालांकि इधर क्या हराना है, ये तो इमरान खान के नाम पे वोट पड़ने थे, जीतना ही था, जो भी खड़ा होता खंबा भी खड़ा हो जाता ये। आजमी साहब बड़े वो शेर बन के मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर भी कहते हैं मैंने इस्लामाबाद से लड़ना है। ठीक है। तो बहरहाल तो वो चांस था एक, तो 2013 में, तो उसी बीच में मुझे नून लीग से ऑफर आई। अच्छा, कि आप अगर हमारे साथ आ जाएं, शहबाज शरीफ साहब के जलसे वगैरह भी, आप कैंपेन्स पे जाएं साथ, और साथ में हम आपको सीट भी दे सकते हैं जो आपकी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा, अब मैं नाम नहीं लेता, जो साहब आए उन्होंने मीटिंग की मेरे साथ, वो नून लीग के बहुत सीनियर एक आदमी थे उस वक्त। उन्होंने कहा
तो मैंने कहा जी छोड़े, मैं सियासत में इस वजह से नहीं हूँ कि मैं किसी भी पार्टी में हूँ। खान साहब को बताया ये कि मुझे ऐसे ऑफर आई है जनाब? नहीं बताया। मैं क्या कहूँ, मुझे ऑफर आई है, मैं किस काम के लिए? अगर खान साहब को ये बताया जाए कि मुझे इस तरह से ऑफर आई तो उनका जवाब क्या होता है? कि चले जाओ? हाँ, अच्छा, मर्जी है उनका, जो मर्जी जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। देखिए हम एक कॉज के साथ हैं इमरान खान के साथ, ये पूछना भी अजीब बात होगी ना उनसे। मैं कहूँ मुझे ऑफर आई है मैं चला जाऊँ, सोच भी नहीं सकते हम। अगर मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन करनी है ना, मैं तो सियासत ही छोड़ दूँ। अगर मुझे पीटीआई से खुदा ना ख्वास्ता निकाल भी दे तो पीटीआई को हमारे अंदर से नहीं निकाल सकते। इज पीटीआई वन मैन पार्टी? हाँ इट इज। आज अगर इमरान खान साहब खुदा ना ख्वास्ता अगर पीटीआई में नहीं है तो पीटीआई के कैंडिडेट जीत ही नहीं सकते। तो इलेक्टेबल्स जो है वो पीटीआई। आपके पास नहीं है जिस तरह इसके ऊपर। दूसरी चीज़ मैं हुकूमत पंजाब के हवाले से भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि पंजाब और वफाक के अंदर रेवेन्यू के अंदर इन हालात के अंदर आपके टैक्स कलेक्शन का इजाफा जो है वो कमेंडेबल है। आपको मालूम है कि इन हालात के अंदर दुनिया की मईशतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। जो 10-11% शरह नमू के ऊपर थे, सिफर से भी नीचे चले गए हैं। और आप वफाक के अंदर 3700 अरब रुपए से बढ़कर 4300 अरब रुपए तक चले जाएं, तो आपको मालूम है कि ये एक कारनामे से कम नहीं है। पंजाब के अंदर मैं 2 शोबों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक शोबा तालीम का, आपको मालूम है कि तालीम के शोबे के अंदर जो दूसरे वक्त के अंदर स्कूल, आपको पता है हमारे सारे जो स्कूल थे वो एक वक्त सुबह का वक्त चलते हैं। हमने तमाम स्कूल को दूसरे वक्त में चलाने के लिए और बच्चों को मज़ीद स्कूलों में के अंदर लाने के लिए इंतज़ाम किया और तालीम के ऊपर अपने बजट के अंदर खाता खा इजाफा किया। दूसरा सेहत है। एक तरफ तो कोविड को गिरफ्त में लाए और दूसरा पंजाब के अंदर 126% बजट के अंदर इजाफा किया और इन 3 बरस के अंदर 35,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की मुलाजमतें हुई। यानी ये सर्कल भी बढ़ रहा है। इसके नतीजे के अंदर वो लाफानी काम दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हुकूमतें बनती हैं या हुकूमतें गिर जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पूरा हो चुका है। पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीजन पूरा हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला लाहौर अक्टूबर और नवंबर में होगा और पूरा पंजाब 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर या 10 लाख रुपया है या 20 लाख रुपया है। चुनाचे मुझे ये बताइए कि इसके नतीजे में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है सेहत के निज़ाम के अंदर। आपके मुल्क के अंदर तकरीबन 9 मिलियन लोग हैं जो एडिक्ट हैं। मैं आपको लाहौर की मिसाल देता हूँ, 10,000 लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर और उनके बारे में कभी किसी ने मंसूबा नहीं बनाया। हम मंसूबा बना रहे हैं कि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इन्हें सेहत कार्ड के अंदर सहूलत दी जाए और एहसास प्रोग्राम के अंदर भी इलाज मुआवजे का इसके अंदर हम रखना चाहते हैं। चुनाचे कफालत कार्ड, सेहत कार्ड, किसान कार्ड, छोटे घरों का काम, यानी 155 अरब रुपए की 65 अरब रुपए की दरख्वास्तें आ चुकी हैं और उसमें से 45 अरब रुपया लोगों को दिया जा चुका है। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि इन बहरानी हालात के अंदर ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है। 2 बातें मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसलिए कि कल एक सानिया हुआ कोरंगी कराची के अंदर और सिंध हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस है वो बड़ा तकलीफ़ देह है। आज तक तकरीबन 24 घंटे गुजरने को आ गए हैं, उनकी तरफ से कोई सामने आकर उसके ऊपर कोई अपना रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार नहीं है। डींगे बिलावल साहब भी मार रहे हैं और वहाँ पर लंगड़ी पीडीएम जो है वो भी मार रही है। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, तमाम दोस्तों की वसादत से कौम के साथ, जो कौमें अपनी तहजीब के ऊपर खड़ी नहीं होती,
अपनी तहजीब के ऊपर जब मुसलमान मजबूती के साथ डटे थे तो अक़लियत में थे, अक्सरियत के ऊपर हुकूमत करते थे। अपनी तहजीब को मजबूती से थाम लें। मैं कोई वाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तेज़ी के साथ तनज़ुली हो रही है, महज अपनी टिकटॉक के लाइक्स बढ़ाने के लिए जब इक़दामात होते हैं तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमारी तहजीब का सबक क्या है। इस बर्रे सगीरी के अंदर आप देख लें तो सैकड़ों बरस मुसलमान अक़लियत में थे, लेकिन अक्सरियत के ऊपर उन्होंने हुकूमत की, इंसाफ की हुकूमत की। तारीख़ लिखती है कि मुसलमान बादशाही थे, लेकिन उनके इंसाफ का चार दांग आलम डंका बजता था। चुनाचे जब तहजीब आपकी दुरुस्त हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला आप एक कौम के तौर पे भी आगे बढ़ेंगे और एक मुहज़्ज़ब कौम के तौर पे भी आगे बढ़ेंगे। चुनाचे ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तहजीब के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आप बताएं। बड़ा अच्छा कहा कि आपकी हुकूमत बहरानों से। एजाज चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के चैलेंजिंग माहौल में पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की, सेहत के निज़ाम में तब्दीली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। एक्चुअली यस, मेरा ब्लैक और वाइट जो है, मैं वो दो ज़्यादातर यही पहनता हूँ। वो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज़ द न्यू फैशन, सो आई लाइक दैट। अच्छा, मैं इतना केयर नहीं करता कि मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ से। वो GM है मेरे साथ, वो मुझे अक्सर कहता है जी इधर से आपके कपड़े जो हैं, GM गुलाम मोहम्मद कहते हैं जी यहाँ से कपड़े फटे हुए हैं, वहाँ से। अच्छा, ये इमरान खान साहब के साथ भी है। बहुत सारे लोगों ने असेंबली के दौरान भी हाईलाइट किया, ये देखिए यहाँ से कमीज़ फटी हुई है या यहाँ से ये है। सो ये केयर फ्री एटीट्यूड जो है, ये भी मेरा ख्याल उनका तो केयर फ्री एटीट्यूड समझ में आती है, उनकी आती है समझ में। वो स्पोर्ट्स से आए हैं, क्रिकेट से आए हैं, वहाँ पे भी इतना नहीं ख्याल रखते ना ड्रेस कोड, जो भी है वो। और उनकी शख्सियत भी मलंग शख्सियत है। लेकिन मेरी उम्र के लड़के का ऐसा होना ये एक ख़तरनाक बात है। ओके, सो आपके अंदर ये रियलाइजेशन है कि ये खतरनाक बात हाँ है। मुझे लोग, मेरे साथी कहते हैं कि तुम अपनी ड्रेसिंग पे ये करो, वो करो, ये करो। मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, एक सोच आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब करने लगता हूँ फिर मुझे अपने आप से शर्म आती है कि नहीं करना, ये होता नहीं है। चले ये भी बताइएगा कि किसी को कभी इम्प्रेस करने का सोचा हो, टारगेट किया हो, क्या मतलब, कोशिश की हो? क्या मतलब, ये सवाल क्या है? इम्प्रेस क्या मतलब? इम्प्रेस जहानत से, आइडिया से, लुक से, स्टाइल से, गुफ्तगू से, ओहदे से। अब ये की है कि इम्प्रेस आप करते हैं अपने कंडक्ट से। कोशिश की है आपने कभी? कभी आपने अटेम्प्ट किए और कामयाब हुए उसमें? नहीं कामयाब? तो कभी हो गया हूँ, एक दो बार हुआ हूँ कामयाब, ज़्यादा नहीं भी हुआ हूँ। बिल्कुल सही। मिक्स चलता रहा है ये, इतनी परफॉर्मेंस जो है ना 50-50। अच्छा सेनेटर साहब, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको हमने खुद देखा है, जो आपने अभी बात बताई है ना कि मीडिया के जो लोग हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि सेनेटर फैसल जावेद ने कैसे अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, मीडिया की डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग की सर्विसिंग एंड देन एडवर्टाइजिंग, और अब यहाँ पर हैं। सो यू आर अ सक्सेस स्टोरी फॉर मैनी ऑफ अस। जाते जाते क्या मैसेज जो है वो शेयर करेंगे, जो कि आप कहना चाहेंगे अपने सारे देखने वालों को? वाह, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, वो जो शेर है अल्लामा इकबाल का, नया ज़माना सुबह शाम पैदा कर। बताएं ना, करेक्ट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तरीक फकीरी है, अमीरी नहीं, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। अब इस मैसेज को पढ़े और यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद, आज के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू फॉर दैट।
और जनाब आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त है। एक एड्रेस स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। आपके जहन में कोई भी शिकायत हो, तजवीज़ हो, राय हो, एनी ओपिनियन जो कि आप हमसे शेयर करना चाहें तो यहाँ पर आप हमें लिख सकते हैं, जो कि हम तक पहुँचेगी और दैट विल हेल्प अस इन इम्प्रूविंग द शो। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। ब्रंच टॉक की अगली एपिसोड में एक और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।